कि नंदी के ऊपर चढ़ाया गया एक बेलपत्र, नंदी के पास में रखी गई एक दुर्वा, नंदी के कानों में कहा गया एक शब्द, और नंदी के दोनों सींगों के बीच में से भगवान देवाधिदेव महादेव के शिवलिंग का दर्शन हमें। जिस घर में रुपया आ रहा है, जा रहा है, 1 रुपए कमा रहे हो, 100 रुपए खर्च हो रहा है, घर में पैसा नहीं दिख रहा, तो महाराज शिव महापुराण की कथा कहती है, काले कलर के तिल को लेकर उसके साथ में थोड़ा सा चावल, तीनों को एक कटोरी में रख लो, तीनों को दरवाजे के नजदीक में, जब दरवाजे से अपन बाहर निकलते हैं तो उल्टे भाग में उसको रख दिया जाए। घर से 1 लोटा पानी जिसमें कच्चा दूध मिला हो, वो कटोरी शनिवार के दिन रखकर रविवार को उठाकर ले जाकर कलश नीचे रखकर सीधे हाथ में कटोरी रखकर शंकर जी को समर्पित कर दो। वही तिल्ली, वही चावल का भात, वही जौ, जो आप चावल का धान बोलेंगे, धान, उसको लेकर दोनों भाग पर समर्पित कर दो। आते समय वो दोनों भाग पर चढ़ी हुई तीनों चीजें उठाकर लेकर आ जाइए। दुकान में, व्यापार में, व्यवसाय वाली जगह पर उसको रख दीजिए। कभी जिंदगी में संपदा। 5 कमलगट्टे के साथ में 5 लौंग, 5 कमलगट्टे और 5 लौंग, कुंदकेश्वर का नाम लेकर जो चीज हमें खरीदना है, जो प्राप्त करना है, वहां पर डाल दिया जाए। हमारे 3, 3.5 या 4 महीने में वस्तु घी को कटोरी में लेकर जो शंकर भगवान के शिवलिंग पर जाकर ओम का स्मरण कर देता है, उसके हृदय को शांति की अनुभूति होती। कितना भी डिप्रेशन चल रहा हो वो समाप्त। वो कौन सा चंदन जिसको भगवान को घिस कर लगाया जाता और मस्तक पर लगाने, भगवान मरने से पहले एक बार गले लगते, वो हरि चंदन। हरि चंदन कैसे बनता है? जो घर में तुलसी के क्यारे में तुलसी सूख जाती है, उसकी जड़ को धोया जाता है, धोकर पानी में घिस घिस कर हल्दी कुंकू डालकर जो चंदन तैयार किया जाता है, तुलसी की जड़ से जो चंदन तैयार होता है, वो हरि चंदन कहलाता। तो पहला चंदन बाबा के शिवलिंग पर, दूसरा गणेश जी पर चंदन की उंगली, तीसरा षडानंद कार्तिकेय पर चंदन की उंगली, चौथा अशोक सुंदरी पर चंदन की उंगली, 5वां जलाधारी पर चंदन की उंगली, छठा जो शिवलिंग का जल बह रहा है इसके ठीक विपरीत की ओर चंदन की उंगली, और 7वां चंदन नंदी के मस्तक के ऊपर जो 2 सींग लगे रहते हैं उस पर चंदन की उंगली। ये कब लगाई जाती है? या तो अमावस्या के दिन आपको लगता है कि हमारे पूर्वजों का उद्धार नहीं हुआ, हमारे पूर्वजों का कल्याण नहीं हुआ, कहीं अधोगति में कोई चला गया है, उसका बस। मेरा एक निवेदन आप सबसे है, शंकर भगवान के मंदिर में, शिवालय में, देवालय में, राम मंदिर में, कृष्ण मंदिर में, भगवान की चौखट पर जब भी जाओ, जब भी जाओ, जिस समय भी तुम्हारा मन पड़े, जब तुम पहुंचो उस समय पर जब वापिस चलने लगो तो एक बार भगवान को या तो पलट कर देख लो या फिर उसकी देहली पर उसकी चौक। गणेश जी महाराज की चढ़ी हुई केवल एक दुर्वा, और उस दुर्वा को दरवाजे की देहली पर छुलाकर उस दुर्वा को अपनी अलमारी में, अपनी तिजोरी में उसी दिन रख दो जिस दिन लेकर आयो महाराज। कभी जिंदगी में लक्ष्मी की कमी नहीं आ सकती। एक घृत का दिया लगाकर शरीर में जो रोग है उसका स्मरण कर कर, शंकर जी से विनय कर कर, हे भोलेनाथ, आपने शुक्र देवता को संजीवनी मंत्र दिया है, तो क्या आप मेरे को वो मंत्र प्रदान नहीं करोगे? मेरे रोग, मेरी बीमारी, मेरे दुख को आप नहीं हरोगे? शिव से कहो, ये शरीर आपने दिया है और भजन करने के लिए दिया है, स्मरण करने के लिए दिया है, कीर्तन करने के लिए दिया है, तो संभालोगे भी आप। और बेलपत्री की ओर मुख कर घी का दिया लगाकर महामृत्युंजय मंत्र का स्मरण कर लेने पर धीरे 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 वो रोग समाप्ति की ओर आता चले जाता। काशी विश्वनाथ पूरी पृथ्वी पर 2 ज्योतिर्लिंग ऐसे हैं जिसको स्वयं देवताओं ने बनाया। एक रामेश्वर का राम जी ने बनाया, एक काशी का शनि महाराज ने बनाया। किसने बनाया?
शनि महाराज। जिसको शनि लग जाए, ढैया लग जाए, 7.5 लग जाए, बहुत परेशान हो, कहीं जाने की जरूरत नहीं है। एक काजल की डिब्बी हाथ में लो, काशी विश्वनाथ का नाम लो और काजल की डिब्बी को एकांत में जाकर खड्डे में दबा दो, शनि उससे दूर रहेगा। दुनिया के लोगों को शनि लगता है, शनि को शंकर लगता है, शनि को शंकर लगता है। भगवान शंकर को पाने का सबसे सुंदर अगर कोई तरीका है ना, तो बार बार कही है ये बात और आज फिर कह रहे हैं, मंदिर में अगरबत्ती लगाओ ना लगाओ, वो पर दिया लगाओ ना लगाओ, भोग लगाओ ना लगाओ, माला चढ़ाओ ना चढ़ाओ, पर शिव पुराण कहती है कि कोई अगर भूखा है और किसी को अगर किसी चीज की जरूरत है तो शिव कथा कह रही है कि सबसे पहला काम वही होना चाहिए, उस परमात्मा को वो प्रदान। ये समझ कर दे दो कि हम भगवान को दे रहे हैं, हम शंभू को दे रहे हैं, हम त्रिकालदर्शी को दे रहे हैं। काशी विश्वनाथ पूरी पृथ्वी पर 2 ज्योतिर्लिंग ऐसे हैं जिसको स्वयं देवताओं ने बनाया। एक रामेश्वर का राम जी ने बनाया, एक काशी का शनि महाराज ने बनाया। किसने बनाया? शनि महाराज। जिसको शनि लग जाए, ढैया लग जाए, 7.5 लग जाए, बहुत परेशान हो, कहीं जाने की जरूरत नहीं है। एक काजल की डिब्बी हाथ में लो, काशी विश्वनाथ का नाम लो और काजल की डिब्बी को एकांत में जाकर खड्डे में दबा दो, शनि उससे दूर रहेगा। दुनिया के लोगों को शनि लगता है, शनि को शंकर लगता है, शनि को शंकर लगता है। जिसके ठाकुर जी पर, जिसके मंदिर में, जिसके देवी देवता पर अगर पुष्प को उल्टा रख दिया जाए तो जितने शुभ कार्य हमारे घर में होने वाले रहते हैं वो सारे टलते चले जाते हैं। आज की जगह कल, कल की जगह परसों, परसों की जगह न। एक दिन शाम का समय, प्रदोष का दिन, प्रदोष काल, भगवान देव अधिदेव महादेव माँ जगतजननी पार्वती जी के साथ में भ्रमण कर। देखिए, अगर प्रदोष का व्रत नहीं कर सकते, प्रदोष के दिन आप व्रत नहीं कर सकते, मान लो आपसे भूखा नहीं रहा जाए, प्रदोष का व्रत नहीं कर सकते, प्रदोष के दिन आप भूखे नहीं रह सकते, मंदिर भी नहीं जा सकते, दिया भी नहीं लगा सकते, तो शिव महापुराण की कथा कहती है कि प्रदोष के दिन, प्रदोष काल में अपने ही दरवाजे के पास देवाधिदेव महादेव का स्मरण कर लक्ष्मी की वृद्धि के, कार्य सिद्धि के, संपदा को प्राप्त करने के लिए आप अपने ही दरवाजे के पास में एक दीप लगा सकते हैं। कौन से दिन? प्रदोष के। 4 पत्ती का जब बेलपत्र मिलता है तो 4 पत्ती के बेलपत्र को शंकर जी पे चढ़ाकर 1 लोटा पानी नहीं चढ़ाया जाता। 4 पत्ती का अगर बेलपत्र शिव को चढ़ाया जाता है तो 4 लोटा जल शिव को समर्पित करा जाता है। फिर उस बेलपत्र को उतार कर सुख सुंदरी वाली जगह पर रखा जाता है। फिर वहां पर एक आचमनी, जिसको ढैया लग जाए, 7.5 लग जाए, कहीं मत जाइए, काजल की डिब्बी लो, काशी विश्वनाथ का नाम लो, 21 बार उतार के जमीन में इतना गाड़ दो। बीमारी डॉक्टर का पीछे ही नहीं छूट रहा हो तो शिव महापुराण, विष्णु पुराण और स्कंद पुराण में जो पुरुषोत्तम कथाओं का वर्णन किया गया है, एक आटे का दिया, उसमें 4 बत्ती, आटे के दिए में 4 बत्ती रखें, तिल्ली का तेल डाल लें, थोड़ा सा उसमें सरसों का तेल डालें। महाराज, घर के बाहर अर्थात घर के अंदर के बाहर जो चौखट होती है, चौखट से थोड़ा सा बाहर, बिल्कुल चौखट पे नहीं बैठना, थोड़ा सा बाहर, 9वीं तिथि के दिन शाम के 6 से 6:30 के बीच में 21 बार जो व्यक्ति बीमार रहता है उसके सिर से नीचे की ओर श्री नरसिंह भगवान का स्मरण कर कर, जिस अधिक मास में जिस तिथि को उतारा कर रहे हो उस तिथि का नाम लेकर, उस अश्विन अधिक मास का नाम लेकर, जो व्यक्ति का उतारा कर रहे हो उसका नाम और गोत्र लेकर 21 बार जो उतार कर उस दिए को घर के ही चौखट पर रख देता है, उस व्यक्ति की बीमारी छूट जाती है। महाराज, वो रोगीला नहीं। शिवलिंग पर लौंग क्यों चढ़ाते हैं? लौंग भगवान शिव की शक्तियों का प्रतीक है और इलायची मां पार्वती शक्ति की शक्तियों का प्रतीक है। किसी व्यक्ति को देने से पहले लौंग और इलायची गुरुदेव द्वारा आशीर्वाद दिया जाता है और वे उनके द्वारा पारित शक्तियों को ले जाने लगते हैं। लौंग सकारात्मक पुरुष है और इलायची नकारात्मक महिला है। शिव महापुराण की कथा कहती है अति सर्वस्व वर्जते। आपको अगर बेलपत्र खाना है, हफ्ते में 2 खाओ,
हफ्ते में 3 खाओ। मुंह में अगर छार हो रहा है, छाले पड़ रहे हैं, तो बेलपत्र को, शिवजी की चढ़ी हुई बेलपत्र को सुखाकर चूरा बनाकर इतनी सी चुटकी भर खा लिए, पानी पी लिया। बेलपत्री की माला बना रही हैं, मंदार के फूल उसमें लगा रही हैं। बेलपत्री की माला में सुई का प्रयोग नहीं होता, तुलसी की माला में सुई का प्रयोग नहीं होता। जरा ध्यान देना, शमी के पत्ते की माला में सुई का प्रयोग नहीं होता, बहुत ध्यान दीजिएगा। महाराज, शनिवार के दिन अगर शिव की आराधना करी जाए, शनिवार के दिन अगर शंकर को जल चढ़ाया जाए, तो जिंदगी में व्यक्ति की कभी अकाल मृत्यु नहीं होती। जिस दिन तुम्हें शिव पुराण अच्छी ना लगे, जिस दिन तुम्हें भजन अच्छा ना लगे, जिस दिन तुम्हें कोई मंदिर जाना अच्छा ना लगे, जिस दिन तुम्हें कोई सत्संग में जाए तो अच्छा ना लगे, जिस दिन तुम्हें कोई भगवान की भक्ति में डूबता हुआ अच्छा ना लगे, समझ लेना कि तुम्हारे को पाप ज्यादा बढ़ गया। इसलिए हमारा मन कथा सत्संग भजन कीर्तन में नहीं लग रहा, हमारे स्मरण में नहीं लग रहा। यदि फूल से भी केतकी का फूल यदि शंकर पर चढ़ गया तो 1000 गौ हत्या के बराबर दोष लगेगा। इसलिए सारे देवताओं पर केतकी का फूल चढ़ता है, पर शंकर। सुबह 4 बजे से लेकर 7 बजे तक पीपल के वृक्ष में भगवान ब्रह्मा का वास है। 7 बजे से लेकर पीपल के वृक्ष में 10 बजे तक भगवान विष्णु का वास है। 10 बजे से लेकर 11:30 बजे तक पीपल के वृक्ष में पितरों का वास प्रारंभ होता है। 11:30 के बाद में पीपल के वृक्ष में आहूतों का वास होता है। आहूत जानते हो, जो बच्चे गर्भ में शांत हो जाते हैं, 6 महीने के बाद शांत हो जाते हैं और कुंवारी अवस्था में मर जाते हैं, उनका आहूत कहा जाता है। फिर पीपल के वृक्ष में वासुकों का वासा चालू हो जाता है। ये अग्नि पुराण का संवाद है। वासुकों का वासा के बाद में शाम को 4 बजे से 7 बजे तक पीपल के वृक्ष में भगवान शंकर का वासा चालू हो जाता है। 7 बजे के बाद में पीपल के वृक्ष में रात्रि को 8 बजे से 9:30 बजे तक पीपल के वृक्ष में कुबेर का वासा होता है। इसलिए दिन को 9 बजे जो पीपल के पेड़ के नीचे घी का और तेल का दिया लगा देता है, उसके यहाँ कभी संपर्क। आपके घर के पास में जो शंकर जी का मंदिर हो, बहुत दूर जाने की जरूरत नहीं है। अपने घर के पास शंकर का मंदिर नहीं हो तो शिव का ओटला हो, शिव का ओटला ना मिले तो शंकर का शिवलिंग किसी पेड़ के नीचे मिल जाए, आपके घर के पास में जो शिवालय हो वहां जाना चालू कर दो, वो तुम्हारे घर पर आना चालू कर देगा, वो तुम्हारा कल्याण करना चालू कर। बहुत ध्यान से सुनना जीजियों, आप लोग लगाते आए। तुलसी के पौधे के नीचे जब हम दिया लगाते हैं तो तुलसी के पौधे में जितनी पत्तियां होती हैं, जितनी पत्तियां होती हैं उतनी देवियां, उतनी देवियां तुलसी के पौधे में जितनी पत्तियां होती हैं, जितनी उतनी देवियां आपके दीपक लगाते समय आपको अखंड सौभाग्य होने का वर प्रदान करती है। अखंड सौभाग्यवती होने का वर। एक संस्कार तो आज से चालू कर दिया देपालपुर की धरा से कि जब जब रोटी खाएंगे महादेव को बुलाएंगे। ये संस्कार देपालपुर की धरा से चालू है। आपकी भक्ति आया ना। चतुर्थी की पूजन में जो आप आखा दाना रखते हो, गेहूं वगैरह कुछ भी जो रखते हो, उसकी बड़ी महत्वता होती है महाराज। यहाँ तक कहा गया है, चतुर्थी की कथा तो आप लोग पढ़ते होंगे, जो लोग पढ़ते हैं उनको मालूम होगा। चतुर्थी की कथा में लिखा है, चौथ माता के व्रत में वर्णन किया गया है कि वो आखा दाना जो रखा जाता है, मान लो कोई जरूरी काम होता है तभी आखा दाना को रखा जाता है, संभाल के रखते हैं कि हम इस काम के लिए जा रहे हैं और हमारा ये कार्य सफल होना चाहिए। तो जिसने चतुर्थी का व्रत करा है, जिसने चंद्रदेव का पूजन करा, चतुर्थी का व्रत करा, वो गणेश जी से विनती करके वहां से 2-4 आखा दाना उठा ले, और जो व्यक्ति का काम अटक रहा है अपने ही घर का, पर दूसरे कुल को नहीं देना, अपने। शमी का पौधा, शमी का वृक्ष, शमी के वृक्ष के नीचे मात्र दूध और जल मिला हुआ जल
शमी के वृक्ष के नीचे मात्र ओघड़दानी अवधूतेश्वर महादेव के नाम से केवल हफ्ते में एक बार भी अगर दूध और जल का मिश्रण शमी के पौधे के नीचे कर दिया जाता है तो कहते हैं शरीर में बड़ी से बड़ी अगर बीमारी है, कहीं कैंसर जैसा रोग है या किडनी लीवर जैसा रोग है, कोई भी तकलीफ, कोई गांठ अगर शरीर में हो गई है तो शमी के वृक्ष के नीचे दूध का जल थोड़ा सा हफ्ते में एक बार अवधूतेश्वर महादेव के नाम से समर्पित कर देने से रोग का निवारण होने लगता है। धन चले जाए, पैसा कोई चोरी चले गया, कोई वस्तु चली गई, कोई वस्तु जाने पर अपने को क्या करना है? गवर्नमेंट अपना काम कर रही, पुलिस अपना काम कर रही, वस्तु गुम गई है, नहीं मिल रही है, एक 5 मुखी रुद्राक्ष कटोरी में शहद और जल रखकर या शक्कर रखकर बीच में घर का पूरा सेंटर मिलाकर नाभि में रख दीजिए उसको। महाराज 5 से 7 दिन लगते हैं, जो वस्तु गई है उसकी सूचना मिल जाती है, वस्तु प्राप्त होना प्रारंभ। शुक्रवार को क्या करने से धन आता है? शुक्रवार को मां लक्ष्मी को लाल बिंदी, सिंदूर, लाल चुनरी और लाल चूड़ियां अर्पित करने से धन संबंधित सभी परेशानियों से छुटकारा मिलता है। हर शुक्रवार को कमल गट्टे की माला से मां लक्ष्मी जी का जाप करें। ऐसा करने से मां लक्ष्मी की कृपा बरसेगी और धन की प्राप्ति होगी। जो व्यक्ति सोमवार के दिन शहद के साथ में शमी पत्र मेरी लिंग पर आकर चढ़ा देगा, शंकर कभी उसके घर में अन्न और धन की कमी नहीं आने देगा। पति और पत्नी के क्रोध में एक अंतर है, पति क्रोध में होता है तो लड़ झगड़ के बाहर जाता है, घर से बाहर चले जाता है, और पत्नी क्रोध में होती है तो लड़ झगड़ के कमरे के अंदर चली जाती है। अंतर है कि नहीं दोनों में? बोलो सही है कि गलत है? पति को झगड़ा होगा, गुस्सा आएगा, क्रोध आएगा, लड़ेगा, झगड़ेगा तो तुरंत मैं तो जा रहा, तेरे से तो बात करना ही बेकार है, वो जाए वो जाए वो जाए। और पत्नी को अगर गुस्सा आया, लड़ झगड़ के, तो ये अंदर गई, कुंडी लगाई, तकिया में मुंह, और कभी तुमने किसी की लड़ाई में देखा कि पति अंदर घर में गया और पत्नी बाहर गया? वो नहीं जाए, तकिया में मुंडा रख के फिर बिनकती फिरे, रोती फिरे, कोसे किसको? जिसने बीच में रहकर शादी कराई थी। पंचमी, अष्टमी, एकादशी, प्रदोष, शिवरात्रि, अमावस्या, पूर्णिमा, इस दिन ये 7 दिवस आपको बताए थे और कहा गया था कि 5-5 दिए लगाना शाम के समय पर, बन सके उन दिए को लंबी बाती का। कौन सी बाती का? जम के बोलो जरा। लंबी बाती का। आपको पहले भी कथा में कहा, लंबी बाती का जो दिया होता है, लंबी बाती का जो दीप होता है, वो दीप हमारे जीवन में वंश की भी वृद्धि करता है। इसलिए हमारे यहाँ पितरों का दिया, देवी जी का दिया, नवरात्रे का दीप, ये सब लंबी बाती के लगते हैं। तो लंबी बाती का जो दीप होता है वो हमारे यहाँ वंश की भी वृद्धि करता है, लक्ष्मी की भी वृद्धि करता है, सुख समृद्धि। और अगर मान लो भूल से हमारा कहीं पैसा अटक गया और वो व्यापारी नहीं दे रहा, तो लंबी बाती का जो दिया हो, शमी पत्र को शिवलिंग पर चढ़ाकर, वही शमी पत्र को उतारकर अशोक सुंदरी वाली जगह पर चढ़ाकर फिर आप अपने कार्य के लिए चले जाए। पंडित प्रदीप मिश्रा जी के कथन अनुसार बेलपत्र चढ़ाने के 2 तरीके और 2 नियम हैं। एक जल चढ़ाने के बाद बेलपत्र चढ़ाया जाता है, एक बेलपत्र चढ़ाने के बाद जल चढ़ाया जाता है। तो बेलपत्र चढ़ाने के बाद जो जल चढ़ता है शिवलिंग पर, वो रोग मुक्ति के लिए होता है। आपको चाहे कैसा भी रोग हो, उसके लिए आपको शिवलिंग पर पहले बेल समर्पित करना है, उसके बाद ही जल समर्पित करना है। उसी तरह से प्रायः तो सभी लोग यही करते हैं कि पहले जल चढ़ाते हैं, उसके बाद ही जो चढ़ाना है चढ़ाते हैं। लेकिन रोग मुक्ति के लिए पंडित जी ने बहुत ही अच्छा उपाय बताया जो करिए। कई लोगों के घरों में गणेश जी की बहुत सारी फोटो हो जाती है। बहुत ध्यान दीजिएगा महाराज, कई लोग गिफ्ट में गणेश जी दे देते हैं। शास्त्र कहता है, जिसने अपने जीवन काल में यदि गणेश की मूर्ति, गणेश की प्रतिमा, गणेश का फोटो हम किसी को गिफ्ट में दे देते हैं, तो हमारे घर की संपदा उस तारीख को लिखकर रखना, उसके बाद में धीरे धीरे छिन्न होने लगती है, संपदा टिकती नहीं। 1 रुपया कमाओगे, 1.25 रुपया खर्च हो।
शंकर भगवान के शिवलिंग पर जब बेलपत्र चढ़ता है तो बेलपत्र का जो सीधा भाग होता है वो शिव जी के शिवलिंग पर होना चाहिए, उल्टा भाग ऊपर होना चाहिए। जब नंदीश्वर को बेलपत्र चढ़ाते हो तो नंदी को दो जगह बेलपत्र चढ़ती है, आपको ध्यान में होगा। पहली बेलपत्र नंदी को जब चढ़ती है तो नंदी के सामने चढ़ती है, तो उसका बेलपत्री का जो डंडी का मुख है वो नंदी की ओर होता है और बेलपत्री की पत्ती का मुख शंकर जी की ओर होता है। समझ में आ रहा है सबको? डंडी का मुख, जैसे नंदी ऐसे बैठा है तो डंडी का मुख नंदी की ओर होगा, पत्ती का मुख शिव के, और ये सीधी की सीधी नंदी के सामने नीचे रखा जाती है, नंदी के सामने। और एक बेलपत्र जब नंदी के ऊपर चढ़ती है तो डंडी का मुख शिव जी के ऊपर होता है और इस पत्ती का मुख नंदी के सिर पर नंदी की ओर होता है। ये दो बेलपत्र रखकर शिव जी का स्मरण कर जाएं, कार्य सफलता की ओर। 7 बेर ले लो और 7 बेर को लेकर अपने ऊपर से घुमाकर शिवरात्रि की दोपहर के 12 बजे शंकर भगवान के शिवलिंग पर ले जाकर उस बेर को चढ़ा दीजिए। आपका रोग, आपकी बीमारी मात्र 3 महीने के अंदर समाप्त हो जाएगी।